हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूड ट्रेडिंग क्या है, मूड ट्रेडिंग कब होती है, क्या इसकी टाइमिंग होती है, कौन से स्टॉक्स लेना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मूड ट्रेडिंग क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका ये जो मूड ट्रेडिंग है ये आपका एक स्पेशल ओकेशनल डे होता है। इसमें क्या होता है, मार्केट 1 आवर के लिए क्या है ओपन किया जाता है। और अगर हम बात करें ये किस दिन होता है, तो ये एक दिवाली का दिन होता है। जिस दिन दिवाली होती है उस दिन इसका जो टाइमिंग है वो ओपन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो 1 आवर का जो टाइमिंग है वो किस समय का होता है। तो ये टाइमिंग आपका इवनिंग में रखा जाता है और मार्केट को 1 आवर के लिए ओपन किया जाता है। अगर आपसे टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आपकी रहती है 6:15 से 7:15 PM। तो ध्यान रखेंगे कि शाम को 6:15 से शाम को 7:15 तक मार्केट ओपन होता है और इस टाइम के बीच में जो शेयर्स होते हैं उनको बाई और सेल किया जा सकता है। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी आप मूड ट्रेडिंग पर आएँ तो मूड ट्रेडिंग पर ध्यान ये रखें कि इसमें आप एक काम ये करें कि कोशिश ये करें कि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आएँ। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आए और इन केस दिवाली पर आपको घाटा हो गया, तो देखिए ऑब्वियस सी बात, अगर घाटा होगा तो कहीं ना कहीं क्या है, अच्छा नहीं लगेगा। तो एक शुभ अवसर पर एक शुभ शुरुआत करें, ना कि लॉस जैसे चांसेस की तरफ आप मूव करें। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको ट्रेडिंग से बचना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ क्या है जाना चाहिए। अब गाइस, काफ़ी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो ये ट्रेडिंग डे होता है, इस ट्रेडिंग डे पर कौन कौन से स्टॉक्स को क्या है लेना चाहिए, कौन से स्टॉक्स आपके ज़्यादा बेहतरीन रहते हैं। तो गाइस, मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, आप ये कोशिश करें कि जब आप मूड ट्रेडिंग पर इन्वेस्टिंग करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए। अब देखिए, जब आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आपके ही सेक्टर की टॉप लीडिंग कंपनी में जाना चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ऑटो सेक्टर अगर हम लेते हैं तो आपको पता है कि ऑटो सेक्टर में मारुति टॉप पे चलती है, आपकी हीरो भी टॉप पे चलती है। अगर 4 व्हीलर में अगर आप आते हो तो मारुति टॉप पे है, अगर 2 व्हीलर में आते हो तो आपको पता है हीरो टॉप पे रहती है। इनकी जो डिमांड है वो क्या है, ज़्यादा है और कंसीडर कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी इसकी जो डिमांड है वो क्या है, बढ़ेगी। अब मार्केट है, मार्केट आपको पता है कि ये रिस्की होता है, यहाँ पर 100% कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। बट आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने बुद्धि विवेक का यूज करते हुए इन सारी चीज़ों का फैसला लेना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। और गाइस, जैसे कुछ और भी सेक्टर्स हैं, जैसे अगर हम बात करें FMCG सेक्टर की, तो आपको पता है कि नेस्ले का शेयर आप ले सकते हैं, नेस्ले का शेयर काफ़ी अच्छा होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आपसे बैंकिंग सेक्टर में, तो बैंकिंग सेक्टर में अगर हम प्राइवेट बैंक्स की तरफ मूव करें तो टॉप पर आपका HDFC बैंक चल रहा है। और हम बात करें गवर्नमेंट बैंक्स में तो SBI कैट काफ़ी ज़्यादा टॉप पे चल रहा है। अगर हम इसी तरीके से कुछ और सेक्टर्स ले लें, अगर हम आपका नेक्स्ट सेक्टर ले लें तो वो जैसे आपका ले लेते हैं हम फार्मा सेक्टर। तो देखिए, फार्मा सेक्टर में आपके काफ़ी शेयर ऐसे हैं जो बिल्कुल टॉप को छू गए हैं। तो गाइस, इनमें आप क्या लॉरस लैब ले सकते हैं या आप क्या और भी कंपनीज को ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा, आपकी टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड करेगा। अगर कुछ सेक्टर्स हम ले, जैसे ई सर्विसेज सेक्टर अगर हम ले लें तो उसमें आपको पता है कि IRCTC जो रेलवे का कंपनी है उसका जो शेयर है वो काफ़ी क्या है मूव कर रहा है ऊपर। और इस तरीके से अगर हम आपसे बात करें CDSL, तो इसका भी शेयर क्या है काफ़ी ऊपर जा रहा है। जैसा आपको पता है कि जैसे जैसे जो हमारे डीमेट्स अकाउंट्स इंडिया में ओपन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि CDSL का शेयर क्या ऊपर जाएगा। तो देखिए, आपको पता है कि इंडिया क्या एक डेवलपिंग कंट्री है, तो कंसीडर कर सकते हैं कि भाई CDSL ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया डेवलप होगा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, लोग डीमेट अकाउंट्स को
खोलने के लिए क्या तत्पर रहेंगे। जब भी आप मूड ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इसको कीजिए। देखिए, आप उन शेयर्स को आपको लेना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करें, जो कंपनीज लॉन्ग टर्म में क्या है बंद ना हो। गाइस, ऐसी कंपनी पे फोकस करना चाहिए जो लंबे समय पर वो बंद नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। तो देखिए, जब आप ऐसी कंपनी की तरफ मूव करेंगे तो वहां से जो आपके प्रॉफिट है, जो आपके रिटर्न है, वो बहुत अच्छे आएंगे और आप कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो धन की वर्षा है वो डेफिनेटली होगी। तो देखिए, इसीलिए दिवाली का दिन चुना गया है मूड ट्रेडिंग के लिए। रीजन, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके ऊपर क्या है धन की वर्षा हो, धन एकदम से बरस जाए। और धन कैसे बरसेगा ये हर कोई जानना चाहता है। तो देखिए, चीज़ों को समझकर अगर आप डिसीजन लेंगे तो फिर आप क्या है अपने पैसे को बना ले जाएंगे। गाइस, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो देखिए, ये नहीं कि आपने मेरा वीडियो देखा या आपने किसी और का वीडियो देखना आपको अचानक से ये हुआ भैया ये शेयर ले लें, ये बहुत अच्छा शेयर है। मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले आप क्या करें, थोड़ा पेशेंस रखिए। पेशेंस रखने के बाद जो आपको यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है या जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र बता रहे हैं या जो आप एनालिसिस कर रहे हो, इन सभी को क्या है देखिए। इनको देखने के बाद एक फाइनल डिसीजन लीजिए। आप क्यों लेंगे? क्योंकि आपका पैसा है और आप अपने पैसे पर कैसे और किस तरह रिस्क ले रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता है कि भाई जितने भी ये यूट्यूब चैनल होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, इनका लॉस नहीं होने वाला है। लॉस होने वाला है या प्रॉफिट होने वाला है वो सिर्फ आपका होने वाला है। तो सोच समझकर चीज़ों को देखिए, पूरी एजुकेशन लीजिए, जिससे कि आप चीज़ों को क्या सही तरीके से पिक कर सकें। कैसे इस तरीके से हम बात करें फाइनेंस में, जैसे आपको पता है फाइनेंस काफ़ी कंपनीज करती हैं। जैसे बजाज फाइनेंस का जो शेयर होता है वो भी काफ़ी टॉप ट्रेंड करता है, काफ़ी मूव करता है। गाइस, जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय ये बजाज फाइनेंस आपको पता होगा कि 2000 के आसपास आ गया था, बट आज देखिए बजाज फाइनेंस कितना ऊपर चल रहा है। गाइस देखिए, एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि मार्केट जो कंडीशन होती है उनको जरूर देखा करिए कि मार्केट किस पोजीशन पर है। मार्केट अपने टॉप पर है, अपने बॉटम पर है, अपने मिड पर है, किस जगह है। और मार्केट में अगर करेक्शन होता है तो किस हद तक करेक्शन नीचे जा सकता है ये आपको चेक करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी भी शेयर को लिया और अगर मार्केट उसके बाद करेक्शन लिया मार्केट और डाउन चली गई मार्केट, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर मार्केट डाउन जा रही है तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप चाहें तो जो मार्केट नीचे चली जाती है उस समय कुछ शेयर और ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप और रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो जो शेयर थे उनको पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के आए हो और आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनीज में क्या आती है, ग्रोथ आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं, जैसे लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में सब घबरा गए। लोगों ने सोचा भाई मार्केट बिल्कुल नीचे चली जाएगी, एकदम 5000 पे आ जाएगी मार्केट, कहीं 2-3 हज़ार पे मार्केट ना आ जाए। लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट इतना नीचे नहीं गया। लोग सोच रहे थे भाई सेंसेक्स फिर से कहीं 18-20 हज़ार के करीब ना आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गाइस, होता क्या है एक्चुअली, देखिए जब कोई एक बैड न्यूज आती है तो सभी लोग डर जाते हैं। जब डर जाते हैं तो लोग शेयर बेचने के शुरू करते हैं, सेल 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 सेल, और उस चक्कर में मार्केट क्या नीचे चली जाती है। और इसी चीज़ को आपको समझना है कि भाई देखिए मार्केट का और कॉन्सेप्ट यही है, मार्केट नीचे जाना है ये पक्का तय है। भले ही 1 साल बाद जाए, भले ही 2 साल बाद जाए, भले ही 3 साल बाद जाए, लेकिन मार्केट जरूर नीचे जाएगी। और नीचे जाने के बाद ऊपर भी आती है, ये भी पक्का है। देखिए मार्केट का तो ये रूप है, एक बार नीचे जाना, एक बार ऊपर जाना, फिर नीचे जाना, फिर ऊपर जाना। मार्केट का अगर आप ग्राफ देखोगे, अगर आप सेंसेक्स का कर्व देख लो या फिर आप निफ्टी का कर्व देख लो, तो उसमें आप देखेंगे इस तरीके से मार्केट ऐसे ऊपर 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 होता जाता है। अब देखिए आपको पता है कि भाई इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री क्या चाहती है, डेवलप होना। और अगर कोई कंट्री डेवलप होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ मूव करेगा। और अगर मार्केट मूव करेगा तो आपका पैसा ऑब्वियस सी बात है कि बहुत तेजी से रैपिड ग्रोथ होगी। अब डिपेंड करता है कि भाई आपने किन कंपनीज में पैसा लगाया है, कैसे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं,
कैसे आपने एनालिसिस किया है। तो गाइस एक मूड ट्रेडिंग पर आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, लेकिन एक अच्छा काम जरूर कीजिएगा, सीखना शुरू कर दीजिएगा। आप जानिए कि शेयर मार्केट क्या है, पीई रेशियो क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। गाइस अगर आप इन चीज़ों को सीखेंगे और सीखने के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गाइस पैसे का लॉस नहीं होगा, और अगर होगा भी तो कम होगा। और गाइस अगर आप चीज़ों को सीखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब चीज़ें सीख जाते हैं तो फिर क्या है आपका माइंड इतना वर्क करने लगता है अच्छी तरीके से कि आप जो राइट डिसीजन होते हैं वो लेने लगते हैं। और गाइस आपको पता है कि शेयर मार्केट में देखिए ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी शख्स होगा जिसको कभी लॉस ना हुआ हो। देखिए अगर मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कई बार आपको लॉस भी होगा। अगर आप ये सोचे हर बार प्रॉफिट हो, सिर्फ हर बार प्रॉफिट ही हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाइस अगर आप 10 शेयर लोगे तो जरूरी नहीं कि 10 के 10 शेयर आपके क्या हों, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देके जाएं। हो सकता है उनमें से कुछ शेयर आपको क्या नेगेटिव रिस्पॉन्स देके जा जाएं। देखिए ये जो चीज़ है ये कोई भी 100% श्योरिटी के साथ आपसे नहीं कह सकता है, चाहे कितना भी बना फाइनेंशियल एडवाइजर क्यों ना हो, वो भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि भैया ये बिल्कुल टॉप पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यस बैंक की। जब यस बैंक का शेयर था ऊपर जा रहा था, पहले बहुत ऊपर गया, लेकिन जब नीचे आना शुरू किया तो नीचे जाता गया। क्या किसी ने सोचा था कि ये शेयर 8-10 रुपए पर भी कभी ना कभी आ जाएगा? लेकिन ऐसा हुआ, शेयर बहुत नीचे चला गया और 13-14 रुपए पर भी अब ट्रेड कर रहा है। तो गाइस ओवरऑल बात यह है, देखिए कोई भी कंपनी है उसके बारे में 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता है। तो इसलिए आपको समझना होगा कि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप चीज़ों को सीख लोगे, समझ लोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में अपने पैसे को और बढ़ा पाओगे और ऑटोमेटिक धन वर्षा ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो एंड करने से पहले, एक हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट। इस प्लेलिस्ट में क्या है, आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और एलआईसी से संबंधित वीडियो मिलेंगे। इन वीडियोस को देखकर आप अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको प्रॉपर जानकारी जरूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।